मेरी शादी राधिका से हुई थी। काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। लेकिन मसला उस वक्त हुआ जब राधिका प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए सलाह दे दिया क्योंकि वह अंदरूनी तौर पर कमज़ोर थी और मेरे घर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे बेड रेस्ट पर बैठा कर संभाल सकता। इसीलिए मजबूरन मुझे अपनी यह बात अपनी सास के सामने रखनी पड़ी क्योंकि मैं दिल्ली में अकेला रहता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, न मेरा कोई भाई था और ना ही मेरी कोई बहन थी। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके थे और राधिका ज़रा सा चलती फिरती थी तो हाँफने लगती थी। सास ने जब मेरी यह बात सुनी तो मेरी छोटी साली को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो गई। वो सिर्फ अभी 19 साल की थी, लेकिन थी शायद थोड़ी सी बावली टाइप की। हमारी शादी पर भी मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी आगे से उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दिया तो शर्म आने लगी। दुपट्टा मुंह में डाले शर्मा कर ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। उसकी यह हरकत लगी तो बड़ी अजीब थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था। उधर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी मेरी बीवी और मेरी सास की बातें सुन रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी या शर्म आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, अगर शर्मा भी रहे थे तो क्यों शर्मा रही थी। मेरी सास ने उसको बोला कि पायल, अपने कपड़े बैग में डाल लो, जीजा जी तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर वहाँ फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बैग उसके हाथ में था। मैं बाइक से अपनी साली को लेने आया था, इसीलिए अपनी बाइक पर ही उसको मैंने बैठाया था। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सास खड़ी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अपनी बेटी के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आते ही राधिका को गले लगा लिया। राधिका की आंखें भर आई, जैसे उसे अब सहारा मिल गया हो। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास घर संभालने लगी, राधिका की दवाइयों का ध्यान रखती, समय पर खाना बनाती और उसे हर वक्त हिम्मत देती। मैं ऑफिस और घर के बीच भागता रहता, लेकिन अब मुझे थोड़ा सुकून था कि राधिका अकेली नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि सास अक्सर चुप रहने लगी थी। रात को कभी कभी उन्हें बालकनी में अकेले बैठा देखता, उनकी आंखों में जैसे कोई पुराना दर्द छुपा हुआ था। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, माँ जी आप ठीक तो हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान दी और बोली, ठीक हूँ बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि हर इंसान अपने भीतर एक कहानी छिपाए रहता है। बाहर से मजबूत दिखने वाले लोग भी अंदर से टूटे हुए हो सकते हैं। दिन गुजरते गए, राधिका की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। डॉक्टर भी अब पहले से ज़्यादा उम्मीद जता रहे थे। घर में उम्मीद लौट रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो हमारे रिश्तों की नींव तक हिला देगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिए।